एक्सेल फॉर्मूलाज एंड फंक्शन आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि एक्सेल के अंदर लॉजिकल फंक्शंस हम यूज क्यों करते हैं। जब भी आपके पास एक्सेल के अंदर एक ऐसा डेटा सेट मौजूद है जिसकी बेस पर आप कोई रिजल्ट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, उसके लिए आप यूज करते हैं लॉजिकल फंक्शंस को। इस वीडियो के अंदर हम इन फॉर्मूलाज के ऊपर हम बात करेंगे इफ, नेस्टेड इफ, एंड, और, इफ एरर और नॉट। इसके अलावा कुछ और भी लॉजिकल फंक्शंस हैं लाइक सम इफ, काउंट इफ, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इफ फॉर्मूला की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर डिफरेंट एजेंट्स के नेम है, उन्होंने कितनी सेल जनरेट करके दी है, और यहाँ पर अब मैं चाहती हूँ कि जिन एजेंट्स ने जो सेल जनरेट करके दी है, अगर वो 30,000 से अबव है तो उन्हें कमीशन मिलना चाहिए, वरना कोई कमीशन ना मिले। तो इस रिजल्ट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए मैं यूज करूंगी इफ का फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले ये आपसे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, यानी आप किसकी बेस पर जो है ये टेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, आपका क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर मेरा क्राइटेरिया है ये सेल जो एजेंट ने जनरेट करके दी है। मैंने कहा कि अगर इस सेल के अंदर जो भी सेल एजेंट ने जनरेट करके दी है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है 30,000 के, कॉमा, तो इस सेल का उसे 5% कमीशन मिल जाए, वरना यानी कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो यहाँ पर मैंने कहा अगर ये फुलफिल होती है तो उसे 5% कमीशन मिले, वरना कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो यहाँ लिखा हुआ आ जाए नो कमीशन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये देखें हमारे पास जो है वो सबके लिए कैलकुलेशन होकर आ गई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 2 लोग हैं जिन्हें यहाँ पर कोई भी कमीशन नहीं मिल रहा। नेक्स्ट अब हम कवर करते हैं नेस्टेड इफ को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे इस डेटा सेट के अंदर जिन्होंने 1 लाख की सेल की है उन्हें भी 5% का कमीशन मिला है, और जिन्होंने 40,000 की सेल की उन्हें भी 5% कमीशन मिला है। तो क्यों ना हम ऐसा क्राइटेरिया सेट करें कि जिन्होंने 1 लाख तक की सेल की उन्हें 7, जिन्होंने 50 और 90 की रेंज में किए उन्हें 5, और जिन्होंने 30 या 40 की रेंज में किए तो उन्हें 3% कमीशन मिले। तो जब भी आप अपने डेटा सेट के अंदर मल्टीपल क्राइटेरिया देना चाहते हैं और उसकी बेस पर रिजल्ट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपल इफ में नेस्टेड इफ करते हैं। नेस्टेड इफ कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक ही फॉर्मूला के अंदर आप मल्टीपल इफ की लॉजिकल्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने डेटा सेट के अंदर से कर देती हूँ इसको रिमूव, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट, तो मैंने यहाँ पर इस सेल को कर लिया सिलेक्ट। मैंने कहा कि अगर इस सेल के अंदर जो भी एजेंट ने सेल जनरेट करके दी है अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है 1 लाख के, तो यानी कॉमा इस सेल का 7%, यानी कि अब ये सेल सिलेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन हमें पता है ये कॉलम नंबर जी और रो नंबर 7 है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ G7। तो इस सेल का इसे यानी कि 7% कमीशन मिल जाए, कॉमा। अब अगेन हम इफ की कंडीशन लगाएंगे इक्वल टू इफ। हमें इफ की कंडीशन तब तक लगानी है जब तक आपका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता। मैंने कहा कि अगर इस सेल के अंदर जो भी सेल मौजूद है अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है 50,000 के, तो कॉमा अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है वैल्यू इफ ट्रू, तो इस सेल का इसे मल्टीप्लाई, यानी कि जो स्टार का साइन है वो हमेशा मल्टीप्लाई यूज कर रहे हैं, उसे 5% कमीशन मिल जाए। अगेन कॉमा इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। अगर इस सेल के अंदर जो सेल है वो हमारे पास ग्रेटर देन या इक्वल टू है 30,000 के, तो इस सेल का इसे 3% कमीशन मिल जाए, और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, कॉमा, तो इस सेल के अंदर लिखा हुआ आ जाए नो कमीशन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नो कमीशन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर हमने उतने ब्रैकेट क्लोज करने हैं जितने हमने ओपन किए थे, तो यहाँ पर हमने 3 ब्रैकेट्स ओपन किए थे, तो हम यहाँ पर तीनों ब्रैकेट ऊपर लिखते हैं क्लोज, और यहाँ देखिए कमीशन कैलकुलेट होकर आ गया। हम इसको करते हैं ड्रैग। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही एजेंट है जो क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हारिस की सेल जो कि 20,000 है, तो इस वजह से इन्हें कोई कमीशन नहीं मिला। और अब आप देख सकते हैं कि जिनकी सेल 40,000 है उसके हिसाब से उन्हें कमीशन मिला है, और जिनकी 1 लाख है उसके हिसाब से 7% पर कमीशन मिला है।
फंक्शंस की कैटेगरी के अंदर अब हम कवर करने वाले हैं एंड और को। यहाँ पर मैंने डेटा सेट के अंदर जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अब इस डेटा सेट के अंदर दो प्रोडक्ट ऐड किए हैं, यानी कि एजेंट ने जो सेल जनरेट करके दी है यहाँ पर हमने क्या है प्रोडक्ट वाइज है, यानी प्रोडक्ट 1 के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं बिस्मा ने सेल जनरेट करके दी है 1 लाख और प्रोडक्ट 2 के अंदर उन्होंने जनरेट करके दी है 50। तो टोटल सेल जो उन्होंने जनरेट करके दी है वो है 150। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्राइटेरिया रखते हैं एंड का। एंड का फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब आपको अपने डेटा सेट के अंदर ये देखना है कि आपको हर क्राइटेरिया को मीट करवाना है, उसे फुलफिल करवाना है। यानी कि मैं चाहती हूँ मेरे एजेंट ने जो सेल जनरेट करके दी है वो यहाँ पर प्रोडक्ट 1 के अंदर भी 30 या 30 से अबव हो और प्रोडक्ट 2 के अंदर भी 30 या 30 से अबव होगी तो ही उसे टोटल सेल का कमीशन मिलेगा, वरना कमीशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर सबसे पहले अब हम यूज करते हैं एंड का फॉर्मूला। तो हमने लिखा एंड, टैब प्रेस किया। अब ये पूछ रहा है लॉजिकल 1, तो यहाँ पर लॉजिकल 1 हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। मैंने कहा कि अगर प्रोडक्ट 1 के अंदर सेल ग्रेटर देन या इक्वल टू है 30 के, तो अभी आपसे मल्टीपल लॉजिकल पूछ रहा है, लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, कॉमा लगाएंगे, इस वक्त ये लॉजिकल 2। तो हमने कहा अगेन इस सेल को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन या इक्वल टू है 30,000 के। तो अब यहाँ पर इस डेटा सेट के अंदर मैंने दो ही क्राइटेरिया है, दो ही लॉजिकल टेस्ट है, तो मैंने इसको कर दिया क्लोज। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है कॉमा, तो इस टोटल सेल का, अब यहाँ पर सेल सिलेक्ट नहीं हो रहा तो मैं देख लेती हूँ, हमारे पास कॉलम नंबर है I और रो नंबर है 20, तो मैं लिख देती हूँ। तो इस सेल का, यहाँ पर इस सेल का इसे 5% कमीशन मिले, वरना अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती वैल्यू इफ फॉल्स, तो यहाँ पर लिखा आ जाए नो कमीशन। और हमने लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम सबके लिए ड्रैग करते हैं। तो ये देखें सिर्फ हमारे पास 3 एजेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्राइटेरिया को मीट नहीं किया। अब अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एजेंट हारिस ने दोनों प्रोडक्ट के अंदर क्राइटेरिया नहीं किया, लेकिन हमारे पास जो ये एजेंट फैजान है, अब मैं इसको जरा हाईलाइट करके बता देती हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके एक प्रोडक्ट की तो उन्होंने 65,000 सेल जनरेट की, लेकिन स्टिल इन्हें कोई कमीशन नहीं मिला। सेम थिंग अगर हम यहाँ देखें, एजेंट सोहेल ने भी 80,000 की सेल एक प्रोडक्ट की जनरेट की, मगर फिर भी उन्हें कोई कमीशन नहीं मिला। तो लर्नर्स, यहाँ से आपको आइडिया होगा कि एंड का यूज आप तब करेंगे जब आपके डेटा सेट के अंदर मल्टीपल क्राइटेरिया आप चाहते हैं कि मीट हो। अब आ जाते हैं और की कंडीशन को। अब और की कंडीशन ज्यादा रिलैक्सेशन वाली है एंड की कंडीशन से। वो ये कि अब मैं चाहती हूँ कि सारे क्राइटेरिया मीट ना हो, लेकिन अगर एजेंट ने एक भी प्रोडक्ट की सेल जनरेट करके दी है तो उसे जो है वो कमीशन मिल जाए। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ इसको रिमूव और अगेन हम यहाँ पर लिखते हैं इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन और हम लिखते हैं और, टैब प्रेस किया। अगेन देखिए एंड की तरह ये आपसे लॉजिकल पूछ रहा है, तो हमने इस सेल को कर लिया सिलेक्ट। मैंने कहा अगर इस सेल के अंदर जो भी सेल एजेंट ने जनरेट करके दी है वो एक ग्रेटर देन या इक्वल टू है 30 के, तो अगेन लॉजिकल 2 ग्रेटर देन या इक्वल टू है 30 के। तो अब मजीद और क्राइटेरिया नहीं है तो हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अगर ये क्राइटेरिया मीट होता है तो इस टोटल सेल का जो है 5% कमीशन मिले, वरना यहाँ पर लिखा आ जाए नो कमीशन। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे और अब हम यहाँ पर ड्रैग करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ड्रैग करने के बाद सिर्फ एक ही एजेंट है जिनको नो कमीशन है, कोई कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 दोनों में कोई सेल जनरेट करके नहीं दी है। लॉजिकल फंक्शन की कैटेगरी के अंदर अब हम कवर करने वाले हैं इफ एरर और नॉट को। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक डेटा सेट है। सम टाइम डेटा एंट्री करते वक्त अगर आपसे कोई एरर हो जाता है, चाहे वो न्यूमेरिक एरर हो या किसी भी तरह, और आपको उस एरर को फाइंड आउट करना है और डेटा सेट काफ़ी बिग है, तो उसके लिए आप इफ एरर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इफ एरर आ गया कि अगर कोई एरर है या कोई वैल्यू एक्सप्रेशन एरर है तो वो आपके डेटा सेट के अंदर फाइंड आउट हो। तो सबसे पहले हमने लिखा इक्वल टू इफ एरर, यहाँ पूछ रहा है वैल्यू, तो हमने इस सेल को कर लिया सिलेक्ट। हमने कहा कि अगर इस सेल के अंदर कोई एरर नहीं है तो वो वैल्यू एज इट इज यहाँ पर पेस्ट हो जाए, और अगर कोई एरर है, यहाँ देखिए लिखे वैल्यू इफ एरर, तो यहाँ पर लिखा आ जाए इग्नोर। तो हमने कर दिया इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिख दिया इग्नोर,
एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ इस सेल में कोई एरर नहीं था, जिसकी वजह से ये वैल्यू एज इट इज पेस्ट हो गई। हमने इसको किया ड्रैग, तो ये देखें इस डेटा सेट के अंदर इसने बता दिया कि यहाँ पर कोई एरर मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं नॉट को। देखिए नॉट की कंडीशन अक्सर जो है एक्सेल यूजर्स को समझ नहीं आती। अगर आपके पास एक्सेल के अंदर एक ऐसा डेटा सेट मौजूद है जिसके अंदर कुछ रिजल्ट इस तरह से है कि उनमें ट्रू को आपने फॉल्स करके बताना है या फॉल्स को ट्रू करके बताना है, तो उसके लिए आप यूज करते हैं नॉट को। पहले हम इन दो चीजों से समझते हैं सिंपल कि जैसे यहाँ पर इस वक्त ट्रू है और मुझे इसको फॉल्स बताना है, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ इक्वल टू नॉट। हमने लिखा नॉट और हमने कर दिया इस सेल को सिलेक्ट, एंटर प्रेस किया, तो ये देखिए ट्रू जो है वो फॉल्स हो गया और जो फॉल्स है वो ट्रू हो गया। अभी किसी भी रीजन से आप जो है अपने डेटा सेट के अंदर ऐसी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अब जैसे कि इसको अब हम डेटा सेट की एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर हैं और यहाँ पर मैंने इफ से जो है क्राइटेरिया दिया है कि टेस्ट के अंदर जिनके भी स्कोर 30 से अबव है तो वो पास वरना फेल आ जाए। अब मुझे इस डेटा सेट के अंदर फेल को पास और पास को फेल बताना है, तो मैं क्या करूंगी, तो मैंने इसको लिखा इक्वल टू इफ, फिर उसके बाद यहाँ पर हमें नॉट के साथ इसको अप्लाई करूंगी, क्योंकि विदाउट अगर इफ करेंगे तो वो कंडीशन ट्रू और फॉल्स की सिर्फ आएगी, लेकिन रिजल्ट को आपने कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके लिए आप इफ को यूज करेंगे। मैंने सेल को कर लिया सिलेक्ट। मैंने कहा कि अगर इस सेल के अंदर जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 30 के हैं तो ब्रैकेट क्लोज कॉमा, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो यहाँ पर आ जाए पास, वरना यहाँ लिखा आ जाए फेल, इन ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए जो फेल था वो पास हो गया और जो पास है वो यहाँ पर फेल हो गया। तो टेम्परेरी तौर पे आप अपने डेटा सेट के अंदर ये क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं कि ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू की रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो होपफुली आपने इस वीडियो से कुछ लर्न किया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। टिल अल्लाह हाफिज।